फांसी दो के ये नारे यूं ही नहीं लग रहे हैं। ये नारे लग रहे हैं उस आरोपी को फांसी देने के लिए जिसने नशे की हालत में एक 9 वर्षीय नेपाली मूल की लड़की का अपहरण करके उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे हैवानियत के साथ पत्थरों से कुचल कर मार डाला। हिसार में बढ़ती नशाखोरी का एक और साइड इफेक्ट देखने को मिला। इस साइड इफेक्ट के कारण नशेड़ी को नहीं बल्कि नेपाली मूल के उस परिवार को अपनी बेटी खोनी पड़ी जो 2 रोटी के जुगाड़ में अपना देश छोड़कर हिसार में मेहनत मजदूरी कर रहा था। लोगों के घरों में काम करने वाली माँ और पीजी में खाना बनाने वाले पिता को शायद नहीं पता था कि जिस बच्चे के भविष्य के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसे नशाखोरी का राक्षस निगल लेगा। दर्शकों, ये घटना हिसार में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास के इलाके की है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ 10 फरवरी को अपने घर के पास खेल रही 9 वर्षीय बच्ची का एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। बहला फुसलाकर वो दरिंदा उसे अपने साथ सुनसान इलाके में ले गया और वहां अपनी यौन इच्छा पूरी करने के लिए बच्चे के साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद उसने खुद की पहचान उजागर न हो इस सोच के साथ उसने बच्ची का हैवानियत के साथ कत्ल कर दिया। पत्थरों से उसके मुंह पर व सिर पर कई वार करके दरिंदे ने उसकी सांसें रोक दी। इसके बाद शव को ब्लूबर्ड टूरिस्ट रिजॉर्ट के पास कचरे के ढेर में दबाकर चला गया। बच्ची गायब होने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। आमतौर पर ढीली कार्रवाई करने के लिए जाने वाली पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुंदर नगर निवासी 40 वर्षीय अमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि उसने ही नशे में बच्ची के साथ गलत काम किया और उसे मार डाला। उसकी निशानदेही पर रविवार 12 फरवरी को पुलिस ने शव को ब्लूबर्ड के पास से बरामद कर लिया। पुलिस ने अब आरोपी को रिमांड पर लिया है। एक मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया है और उससे अभी कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड लेके उससे सख्त से सख्त पूछताछ की जाएगी। ये कौन है, इसके कोई देर बाद कहाँ का रहने वाला, कितनी उम्र? ये अपना सुंदर नगर है, ये अपने बरवाड़ा चुंगी के पास उस कॉलोनी में रहता है। अमित इसका नाम है। क्या बताया था इसने, कैसे इसने क्या अपहरण किया था बच्ची का, पहले कैसे क्या हुआ? हाँ, इसने बच्ची को अकेला पाके और ये नशा किए हुआ था। इसने बच्ची को बुला फुसला के ये ले गया उस साइड गोदाम के पीछे झाड़ियों में, वहाँ उसने ये दरिंदगी की। अच्छा, तो मर्डर इसने 10 तारीख को कर दिया या उसके बाद किया गया? उसी रात को इसके जैसे अभी तक इसने बताया उसी रात को इसने उसका मर्डर कर दिया। इस आरोपी को जब आज हिसार के सिविल अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया तो यहाँ नेपाली समाज के काफी लोग एकत्रित हो चुके थे। आरोपी को देखकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और आरोपी को पीटने की भी कोशिश की गई। पुलिस भीड़ से उसे बचाते हुए किसी तरह अस्पताल से ले गई। नेपाली समाज के लोगों की यही मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। उनके मियाँ बीवी दोनों काम पे जा रहे थे दिन में, बच्चे स्कूल जा रही थी। 10 तारीख के शाम को 6:30 बजे बच्ची टायर खेलते खेलते रोड से निकली थोड़ी देर पे। उसके टाइम पे इन लोगों ने कैसे तरीके से इन बच्ची को ले गए। अगर कितने आदमी थे ये हमें किसी को कंफर्म नहीं हो पाया। तो बाद में मम्मी और पापा बच्चों का आए तो घर पे देखे बच्चे नहीं है, इसीलिए उन्होंने इधर उधर सारे को खोज तलाश किया। हम लोगों को सबको प्रचार हुई, हम लोगों ने पुलिस में आगे दर्ज मामला किया और पुलिस प्रशासन भी एकदम तैयारी अवस्था में एकदम खोजी किया। खोजी करने के बाद कल शाम को पुलिस ने उस एक बंदे को पकड़ा। जब उसको कार्रवाई करी पुलिस ने तो उसने सच बताया और जहाँ उसने मार के डाले हुए खड्डा था वहाँ जाके वो बच्चे को निकाल के लाया। तो इसके अंदर वो एक ही इन्वॉल्व था या और भी? अभी तो एक ही लड़का हाथ लगा है जी। इसमें एक आदमी का काम तो हो नहीं सकता है, ये कम से कम 4-5 आदमी होंगे इसमें मिली मौत करने वाले। अभी एक ही लड़का हाथ लगे हुए है। अगर ये जो है पीड़ित पक्ष जो हमारे नेपाली दादू भाई है ये एकदम अभी अग्रता ले रहे हैं क्योंकि गुस्से के वजह से 9 साल की बच्ची बलात्कार करने का उसका उम्र भी नहीं है, कोई टाइम भी नहीं है। 9 साल की बच्चों को सुना हूँ उस आदमी का उम्र पक्का हुआ है, उम्र ज़्यादा है सुना हूँ उस आदमी को, पकड़े हुए आदमी। अब ये नरभक्त आदमी है, ऐसे आदमी आज उस लड़की को करे तो कल दूसरी लड़की को भी करेगा। अब हम लोगों का मांग ये है उसको फांसी का सजा देना चाहिए। मुझे तो डाउट था कोई नशेड़ी तबका का व्यक्ति ने अपहरण किया है, जो मैंने सोचा था वही हो गया। और हमारा यहाँ का प्रशासक, पुलिस प्रशासक, हमारा नेपाली समाज दिन रात करके हमने ड्रोन पिन लगा के खुद तलाशी किया। इसके बावजूद वही जिसने गलत काम किया था उसको उसी ने कबूल कर लिया
और ढूंढने में मदद कर लिया और उसको पकड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया। और हमें पुलिस प्रशासन, हम नेपाली जनताओं के लिए भी एक दुख भी है और हत्यारे को हम पता लगा के छोड़ लिया। और इसको हम जहाँ तक लगता है भारत सरकार और हरियाणा सरकार कानून में कोई ऊपर नीचे न करे, सही इंसाफ मिले, न्याय मिले। और भारत सरकार को हम ये अनुरोध करते हैं कि उनको फांसी को सजा दी जाए, ताकि हमारा ये बच्चे, पढ़ लिखने वाले बच्चे, 8 साल के बच्चे को इस तरह एक जघन्य अपराध किया है, उनको कड़ा से कड़ा सजा दी जाए, ताकि हम करोड़ों खरबों जनता, भारतवासी और नेपाल के लोगों को लिए एक शांति का, उनको आत्मा को शांति मिलेगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता व व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग भी इस मौके पर अस्पताल पहुंचे और पुलिस से आह्वान किया कि आरोपी के खिलाफ ऐसा कड़ा केस तैयार किया जाए कि वो फांसी से बच नहीं सके। साथ ही गर्ग ने सरकार को भी घेरा। गर्ग ने कहा कि महिला विरुद्ध अपराध के आरोपियों को केंद्र व राज्य सरकार बचाने का काम कर रही है। यही कारण है कि आज हरियाणा अब महिला विरुद्ध अपराधों में पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। अपराधी द्वारा 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करना अति निंदनीय है। ये बड़ा गंभीर विषय है। मेरी सरकार से अपील है, उसके खिलाफ इतना मजबूत केस बनाकर उसे फांसी की सजा दिलाई जाए और अपराधी को उल्टा लटकाकर सीए स्टाफ के अंदर छितर परेड की जाए। जहां तक कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर सरकार ना तो बेटियों बचा सकती, ना बहनों को बचा पाई, ना व्यापारी, ना उद्योगपति को। हर रोज प्रदेश के अंदर लूटपाट, चोरी, हत्या, फरोख्ती की वारदात हो रही है। यहाँ तक कि सरकार का मंत्री संदीप द्वारा एक महिला कोर्ट के साथ छेड़खानी करने के बावजूद, उसके खिलाफ चंडीगढ़ में पर्चा दर्ज होने के बावजूद मुख्यमंत्री उसे बचा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, उसे हटा नहीं रहा, उसे गिरफ्तार नहीं करवा रहा। इसी प्रकार जो हमारे देश के राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जो धरना दिया, जो उनके वीरभूषण, जो उनके राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अध्यक्ष है, उसने छेड़खानी की, उसके खिलाफ खिलाड़ियों ने रोप लगाया, 3 दिन तक धरना दिया, आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। और केंद्रीय एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है, हरियाणा में क्राइम में नंबर 1 पे। बिल्कुल, और क्राइम के अंदर खास तौर पर ये आया है महिला, बेटी और बच्चियों के लिए पूरे देश में क्राइम में नंबर 1 पर आया है। और ये रिपोर्ट किसकी है? केंद्र सरकार की है। हमारे लिए, मैं कहता हूँ सरकार तो है, हमारे प्रदेशवासियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। खास तौर पे खट्टर बाबा के लिए शर्म की बात है। खट्टर बाबा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई इतना शर्मनाक रिपोर्ट हमारे हरियाणा के लिए आती है। हरियाणा क्राइम के नंबर में पहला नंबर 1 पर, बेरोजगारी पर नंबर 1 के ऊपर, यहाँ तक कि महंगाई में नंबर 1 के ऊपर, हर चीज में नंबर 1 आ रहा है। कब तक हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होगी, ये चिंता विषय है। और मेरी पुण्य सरकार से मांग है, ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिले। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और अब अदालत में सुनवाई व पुलिस जांच चलेगी। आगे जाकर आरोपी के खिलाफ पुलिस आरोप साबित करके उसे कड़ी सजा दिला पाती है या नहीं, ये तो भविष्य में ही पता लगेगा। लेकिन इस घटना ने उन लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है जिनके छोटे बच्चे अकेले गलियों में खेलने जाते हैं। साथ ही नशाखोरी के बढ़ते प्रभाव को भी एक बार फिर समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और बता दिया है कि नशाखोरी पर लगाम नहीं लगाई गई तो अपराध तेजी से बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।